नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। बिग बॉस सीजन 15 के घर में रश्मि देसाई आई तो उमर संग दोस्ती हुई। स्टार्टिंग में उनका थोड़ा सा जो था रुबाब भी अलग ही था इस शो को लेकर। वो एक मजबूत खिलाड़ी की तरह नजर आ रही थी इस बार रश्मि देसाई। लेकिन थोड़े दिन बाद में हुआ क्या कि भाई देवोलीना जो है वो डोमिनेट करने लग गई। उन्होंने राखी को कठपुतले बना लिया और टास्क पे टास्क रद्द कराती गई। ऐसे में रश्मि देसाई जो है उमर की तरफ चली गई। उमर की तरफ जाने की वजह से फिर करण के साथ दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के चक्कर में जो है सारा कांड हो गया भाई साहब। क्योंकि अब रश्मि देसाई ने उमर और करण की दोस्ती पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दरअसल इस घर में जो है हम सब मानते हैं कि उमर और करण की दोस्ती बहुत ही प्योर है और अच्छे वाली भी है। वो खुद भी कहते हैं कि हमारी अरेंज मैरिज नहीं, हमारी नेचुरल लव मैरिज है दोनों के साथ। और बाहर जाके उमर 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 ही चल रहा है अगर हम बात करें तो। लेकिन आज रश्मि देसाई ने राजीव अदातिया के साथ गुफा में बैठकर कुछ वार्तालाप किए हैं बातें भाई साहब, कुछ डिस्कशन किया है। उस डिस्कशन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, चलिए आपको समझाते हैं डीप में ले जाके। बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई के पास अब कोई मौका नहीं बचा हुआ है कि वो टिकट टू फिनाले मिल सके या फिनाले वीक में जा सके। अब सिर्फ अनुमान है, अनुमानों के आधार पर ही कहानी आगे बढ़ रही है। और इस अनुमानों की कहानी में एक अनुमान यह भी लग रहा है कि राजीव अदातिया के पास क्या सच में कोई पावर है, क्या बिग बॉस ने कोई पावर दी है क्या स्पेशल। क्योंकि स्पेशल पावर के साथ राजीव अदातिया को घर में भेजा था ना बिग बॉस ने कि बहुत स्पेशल पावर दे रहे हैं राजीव अदातिया को, ये शक्तिमान बन सकता है, आयरन मैन बन सकता है, जो भी ये चाहेगा वो कर सकता है। तो ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर रश्मि देसाई ने करण कुंद्रा और उमर रियाज पर सवाल उठाए। राजीव अदातिया को उन्होंने अपना सच्चा दोस्त बताया और यह कहा कि करण को डर था कि उमर रियाज कहीं उससे अलग ना हो जाए, इसीलिए वो उसके साथ दोस्त बना रहा। उसको डर अंदर ही अंदर लगता था, इसीलिए करण ने जो है रश्मि बोली कि मेरा साथ भी दिया। लेकिन जैसे ही वो चला गया वो मुझे भी छोड़ गया, जैसे ही वो गया उसने मुझे भी पीठ दिखा दी। लेकिन अब इस घर में दो ही मेरे सच्चे दोस्त थे, एक उमर और एक तुम। अब तुम बचे हो। अब मतलब ये होता कि राजीव अदातिया कब से दोस्त हो गए यार रश्मि देसाई का, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब दोस्ती पक्की वाली क्यों हो गई है ये मैं आपको बताता हूं। ये दोस्ती 2 दिन पहले तक जो थी वहां थी, करण और तेजस्वी की तरफ भी बढ़ रही थी लेकिन बढ़ नहीं पाई। दरअसल वाकई में इतना तो साफ है कि रश्मि देसाई के साथ इस सीजन में कोई भी नहीं है भाई। उमर रियाज था तब तक तो सब ठीक था सच में, लेकिन उसके बाद से रश्मि देसाई ना किसी के साथ, नॉट इवन राखी सावंत, किसी के साथ भी कोई उसका कनेक्शन नहीं है। ना करण के साथ है, ना तेजा के साथ है, ना निशांत के साथ है, ना प्रतीक के साथ है, ना देवो के साथ है, ना बिच्चू के के साथ है, किसी के साथ भी नहीं है। तो ऐसे में एक उम्मीद जो आखिरी है जो फिनाले में पहुंचने की, वो राजीव अदातिया है। राजीव अदातिया के पास टिकट टू फिनाले की पावर है या नहीं ये भी नहीं पता है। तो अब धूल में लाठी मारने वाला और अंधेरे में तीर चलाने वाला काम हो रहा है कि राजीव जाने से पहले अगर बिग बॉस तुम्हें बोले कि एक किसी ऐसे नॉमिनेटेड खिलाड़ी को आप बचाकर टिकट टू फिनाले दे सकते हैं जिससे आप सोचते हैं कि वो डिजर्व करता है, तो वो कौन है। तो ऐसे में राजीव जो है वो रश्मि देसाई का नाम ले। तो राजीव के साथ जो है बातचीत का यही मैं तो सार निकाल रहा हूं, मतलब निकाल रहा हूं, अर्थ निकाल रहा हूं। क्योंकि वो करण को भी और करण की दोस्ती पर भी सवाल उठा चुकी हैं, बाकी लोगों पर भी कि मैं अकेली हूं, मैं अबला हूं, मैं नारी हूं। ये बात तो सही बात है, लेकिन ये अबला नारी प्यारी थी जब तक उमर रियाज घर में थे और वाकई में उमर थे तब तक साथ दिख रहा था, उसके बाद से अकेली हैं ये। तो इस अबला नारी, अकेली नारी को क्या वाकई में राजीव अदातिया बचा पाएंगे अगर ऐसी स्पेशल पावर है तो। ये जो गुफा में बैठकर वार्तालाप हुई ना, इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि राजीव को किसी तरीके से अपनी साइड किया जाए, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद, आखिरी भरोसा, तू ही माता तू ही पिता है, हाँ वो वाली कहानी है। तो देखते हैं भाई साहब अब क्या होगा। क्या वाकई में बिग बॉस राजीव अदातिया को ऐसी पावर देगा? अगर ऐसी पावर देगा तो 101% रश्मि देसाई बचेंगी, नहीं तो रश्मि देसाई चली अपने घर।